पुरुष के जीवन में दो सबसे गहरी ताकतें होती हैं, उसकी इच्छा और उसका उद्देश्य। और जब उसकी इच्छा उसके उद्देश्य से भटक जाती है तब विनाश शुरू होता है। वो विनाश जो बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। कभी गौर किया है, जब कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम अपने आप को संवारने लगते हो, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हर सुबह एक नए जोश से भर जाती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा तुमसे नियंत्रण छीन ले तो वही स्त्री तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इतिहास उठाकर देखो, बड़े बड़े साम्राज्य गिरे, संतों की तपस्या टूटी, महायोद्धा हार गए। कारण सिर्फ एक था, स्त्री नहीं बल्कि स्त्री में उलझा पुरुष का अपना मन। स्त्री कभी दुश्मन नहीं रही, लेकिन उसकी ऊर्जा अग्नि है, और अग्नि सिर्फ उन्हें जलाती है जो उसे खेल समझते हैं। पुरुष को यह समझना होगा कि स्त्री का आकर्षण परीक्षा है। अगर तुम पास हो गए तो वही शक्ति तुम्हें देव बना देगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो वही शक्ति तुम्हें दास बना देगी। पुरुष सोचता है कि प्रेम उसे पूर्ण बना देगा, लेकिन अगर तुम खुद अधूरे हो तो कोई भी स्त्री तुम्हें केवल और अधूरा बना देगी। स्त्री दर्पण है, वो तुम्हारा असली चेहरा दिखा देती है। अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो उसका प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाएगा, पर अगर तुम डगमगाते हो तो वही प्रेम तुम्हें गिरा देगा। पहली बात, स्त्री को बदलने की कोशिश मत करो। स्त्री प्रकृति की तरह है, नदी की तरह, हवा की तरह। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो रास्ता बदल देगी। स्त्री को समझने की कोशिश करो, काबू करने की नहीं, क्योंकि जो पुरुष स्त्री को जीतना चाहता है वो खुद से हार चुका होता है। स्त्री से लड़ने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। दूसरी बात, स्त्री को पाने के लिए खुद को मत खो। कई पुरुष अपने सपने, अपना अनुशासन, यहां तक कि अपनी पहचान भी किसी स्त्री के पीछे मिटा देते हैं। पर याद रखो, जिस स्त्री के लिए तुम खुद को खो दोगे वो एक दिन तुम्हारा सम्मान खो देगी। स्त्री को ऐसे पुरुष की तलाश होती है जो खुद में स्थिर हो, जिसे पाने के लिए नहीं, समझने के लिए वो पास आए। अगर तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते तो कोई रिश्ता तुम्हें संभाल नहीं सकता। तीसरी बात, कामना प्रेम नहीं होती। आज का पुरुष सोचता है कि देह का मिलन ही प्रेम है, पर प्रेम आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। कामना तुम्हें नीचे खींचती है, प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है। कामना में तुम लेना चाहते हो, प्रेम में तुम देना चाहते हो। लेकिन जब पुरुष सिर्फ लेने की सोच रखता है तो स्त्री उसे कभी सुकून नहीं देती, क्योंकि वो ऊर्जा मांगने वालों को नहीं, बांटने वालों को देती है। अगर तुम सिर्फ उसकी देह देखोगे तो तुम कभी उसके मन तक नहीं पहुंच पाओगे। चौथी बात, स्त्री के प्रेम को परीक्षा मत समझो। कभी कभी स्त्री दूर चली जाती है, चुप हो जाती है, सवाल करने लगती है। वो तुम्हें परेशान नहीं कर रही, वो तुम्हारी स्थिरता परख रही है। वो देखना चाहती है कि जब जीवन मुश्किल हो तब तुम भागोगे या टिके रहोगे। स्त्री को प्रभावित मत करो, उसे भरोसे का एहसास दो, क्योंकि जब स्त्री को लगता है कि ये पुरुष मेरा सहारा नहीं, मेरा आधार है, तब वो प्रेम नहीं, श्रद्धा करने लगती है। और जिस दिन स्त्री तुम्हारी श्रद्धा करने लगे उस दिन तुम सामान्य पुरुष नहीं रहते, तुम पुरुष बनते हो जिसकी उपस्थिति ही ऊर्जा बन जाती है। पांचवीं बात, स्त्री का सम्मान करो लेकिन पूजा मत करो। बहुत से पुरुष या तो स्त्री का अपमान करते हैं या उसे देवी बनाकर पेडेस्टल पर रख देते हैं। दोनों ही गलत हैं। स्त्री इंसान है, उसके भीतर भी रोशनी है और अंधकार भी। तुम्हें दोनों को स्वीकारना होगा। अगर तुम उसे परफेक्ट मानोगे तो एक दिन टूट जाओगे, और अगर उसे गलत मानोगे तो जीवन भर कटुता में रहोगे। संतुलन वही है जहां सम्मान है, पर अंधभक्ति नहीं। याद रखो, स्त्री तुम्हें बर्बाद नहीं करती, तुम्हारी अपनी अंधी इच्छा करती है। स्त्री तुम्हें धोखा नहीं देती, तुम्हारी अपेक्षाएं देती है। स्त्री तुम्हें गिराती नहीं, तुम्हारी अस्थिरता गिराती है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो वही स्त्री, वही प्रेम, वही आकर्षण तुम्हें उठाने लगता है। स्त्री का आकर्षण तुम्हें दो रास्तों में से एक पर ले जाता है। या तो तुम उसकी देह में डूबकर अपनी शक्ति खो दो, या उसकी ऊर्जा को समझकर अपने जीवन को दिशा दो। जो पुरुष अपनी कामना को साध लेता है वो ब्रह्मचारी बन जाता है, चाहे वो संसार में हो या जंगल में। और जो पुरुष कामना में बह जाता है वो बंदी बन जाता है, चाहे उसके पास धन हो, प्रतिष्ठा हो या नाम।
स्त्री कोई खेल नहीं है, वो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति है, जो सृजन भी करती है और विनाश भी। वो परीक्षा है कि क्या तुम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हो या नहीं। जो पुरुष अपनी ऊर्जा को स्थिर रखता है वो किसी स्त्री से नहीं डरता, क्योंकि वो खुद ही पूर्ण पुरुष बन जाता है। याद रखो, स्त्री को समझना नहीं है, उसे अनुभव करना है। पर उससे पहले खुद को समझो, क्योंकि जो पुरुष खुद को जान लेता है वो हर स्त्री में माया नहीं, शक्ति देखता है। वो स्त्री से भागता नहीं, पर उस पर निर्भर भी नहीं रहता। वो प्रेम करता है पर खोता नहीं। वो साथ चलता है पर खुद को भूलता नहीं। और यही पुरुषता है, स्थिर रहना उस समय भी जब आकर्षण अपने चरम पर हो। क्योंकि असली पुरुष वो नहीं जो स्त्रियों को जीत ले, बल्कि वो है जो अपने मन को जीत ले। तो याद रखो, स्त्री तुम्हें तभी बर्बाद कर सकती है जब तुम खुद को पहचानना छोड़ दो। पर अगर तुम अपने भीतर की आग को समझ गए तो वही स्त्री तुम्हारी साधना बन जाएगी, वही प्रेम तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, और वही जीवन जो कभी मोह का जाल था अब मुक्ति का मार्ग बन जाएगा।